राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के बारे में कि बैंकिंग सेक्टर से जो लगभग सारे बैंकिंग सेक्टर्स के जो अनुमानित आंकड़े आ रहे हैं, मतलब रिजल्ट के पहले, वो काफ़ी वीक साइड जा रहा है। मतलब देखा जाए तो किसी भी बैंक का अभी तक का जो डाटा आया हुआ है वो अच्छे साइड में नहीं दिखाई दे रहा है। और सभी बैंकों में इस बार मुनाफा घटना और सेल्स, जो कि सेल्स क्या होती, कोई सामान वामान तो बेचता नहीं है बैंक। बैंक लोन ही बांटता है, उसे ही सेल्स कहा जाता है। मतलब जितना बैंक लोन बांट दे, तो लोन बांटना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन लोन की रिकवरी करना, ब्याज की रिकवरी करना एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। लोन अभी बांटने के लिए कह दिया जाए तो सही बात है, 5 बजे भोर में भी किसी को बुलाया जाए तो वो चला आएगा लेने के लिए। लेकिन वहीं जब भरने के लिए कह दिया जाए तो लोग बहुत सारे बहाने बनाने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं, चाहे वो अमीर इंसान हो, मध्यम वर्गीय हो, चाहे गरीब हो। सबसे ज़्यादा बहाना अमीरों के पास, देन उसके बाद मध्यम वर्गीय, उसके बाद गरीबों। मतलब उसी कैटेगरी में बहाने भी होते हैं और उसी कैटेगरी में लाभ भी मिलता है। सबसे ज़्यादा लाभ सबसे अमीरों को, सबसे बीच वालों को तो मान के चलिए पेंडुलम की तरह ही रखा जाता है। जो सबसे गरीब है थोड़ा मोड़ा उनको मिल जाता है, लेकिन मिडिल वर्ग को बहुत विशेष लाभ नहीं मिल पाता। उनको किसी न किसी प्रकार से भरना ही पड़ता है। तो जो ये सब चीज़ें घटित हो रही हैं, सबके मतलब जो अनुमानित टारगेट्स हैं वो भी करीब करीब सारे कंपनियों ने घटाने धीरे धीरे शुरू कर दिए हैं या शुरू करने वाले होंगे। तो हम लोग मेन जो फोकस करेंगे, आप लोग थंबनेल तो देख ही लिए होंगे, 3.5 लाख करोड़ बैंकों से निकल करके कहाँ गए। तो वो कहाँ गए, मतलब पहले हम लोग देखते हैं बैंक्स, मतलब HDFC बैंक का ही ले लीजिए। HDFC बैंक ने भी अपना अभी कासा रेशियो बताया था और उसके बाद दबाव रहे 9.5% की ROCE है और ROE लगभग 22% की है। इनका जो देखा जाए लोन, सेल्स, ये रेवेन्यू जो है लगभग 79,000 करोड़ का था, जो कि बहुत बढ़िया नहीं था। और इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी मैंने पोस्ट कर दिया, उसे जा कर के देख लीजिएगा। तो जो FD हो रही है बैंकों की, चाहे वो HDFC बैंक हो या स्टेट बैंक हो या एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, यूनियन बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो या इंडसइंड बैंक हो। इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक ने अभी तो कहा कि नहीं, मेरे यहाँ थोड़ा FD बढ़ी है। मतलब लोन के अगेंस्ट FD होनी चाहिए, पैसा आना चाहिए ना, कि उधारी लेकर के उधारी देंगे, कितना RBI आपको पैसा देगी। तो लगभग एक अनुमानित आंकड़ा लगाया गया है कि करीब करीब जो टॉप 10 बैंक हैं उनसे 3.5 लाख करोड़ रुपए निकल गए हैं, FD के टूट गए हैं। मतलब FD लोगों ने तोड़वा दी है अपनी। तो वो पैसे गए कहाँ? तो वो पैसे गए शेयर मार्केट में। मतलब लोगों को बैंकों पे भरोसा नहीं है, शेयर मार्केट पे भरोसा है। तो दिस इज सो कॉल्ड बबल। मेरे हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से हो सकता है बहुत मजबूत तेजी हो। इधर लगभग 2020 के बाद से भारत में करीब करीब जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट खुले हैं, उस हिसाब से 3.5 लाख करोड़ रुपए तो हमको लगता है कम ही हैं, होंगे 6-7 लाख करोड़ रुपए। क्योंकि मार्केट इतना भाग रहा है, तो सीधा सीधा मतलब है कि पैसा कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। ऊपर से FIIs भी उतनी तगड़ी मतलब खरीदारी नहीं कर रहे हैं। DIIs भी एक लिमिटेड मतलब खरीदारी कर रहे हैं। रिटेलर अपना पैसा दबा के लगा रहा है और ख़ास तौर से लोग लोन ले करके भी लगा रहे हैं बैंकों में। मतलब बैंकों से लोन ले करके स्टॉक मार्केट्स में वो लोग लगा रहे हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा है बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, ये बैंकिंग में बबल हो रहा है धीरे धीरे। और याद करिएगा, हाँ लगभग 15 साल तो हो ही गया होगा, 15.5 साल। लेमन ब्रदर क्राइसिस आई थी, उस टाइम भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। हाँ ठीक है, उस टाइम पे भारतीय
मतलब मंदी वाले दौर में भारत पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। तो इम्पैक्ट न पड़ने का कारण ये है कि भारतीय लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे, क्रेडिट कार्ड का नहीं। इसलिए भी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक आप देख रहे होंगे कि एकदम किस प्रकार से गोता खा रहा है लगातार। भागने के बाद जब से ये न्यूज़ आई है तब से यहाँ से गिरावट आनी चालू हो गई है। तो ये चीज़ें जो हैं मतलब बैंकिंग सेक्टर की वो थोड़ी चिंताजनक बहुत ज़्यादा हैं, और आप लोगों को थोड़ा संभल करके भी बाइंग करनी चाहिए। आपके पास जो एफडी वाली रकम है भाई उसे सुरक्षित रखिए, इंश्योरेंस वाली रकम है उसे सुरक्षित रखिए, अन्यथा आपका नुकसान होना तय है। केवल इस वीडियो को भाषण की तरह न लें। देखिए, एफडी का पैसा आपको एक स्थायित्व तो प्रदान करता है, भले से रिटर्न कम देता है। आप अपनी एक्स्ट्रा मनी को भले से आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए शेयर मार्केट में, लेकिन एफडी के पैसे को, इंश्योरेंस के पैसे को बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, और लोन के पैसे को तो भूल करके भी इन्वेस्टमेंट ना करें। और लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, लोग तो ट्रेडिंग में पैसा गंवा रहे हैं। सरकार से भी परेशान है कि इतना वॉल्यूम पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड में कहीं नहीं है फ्यूचर एंड ऑप्शन की जितना भारत में है। एक दिन की वॉल्यूम महीना भर को छोड़ देंगे तो हमको लग रहा है 500-600 साल विदेशों में ट्रेनिंग होगी तब जा करके भारत का बराबरी वो लोग कर पाएंगे। तो लोग सिस्टम से पैसा निकाल करके अब इजी मनी सोच रहे हैं शेयर मार्केट में बनेगा। ये बहुत ही गलत थॉट है। अमेरिका से ज़्यादा पैसा आपके पास नहीं है, चाइना से ज़्यादा पैसा आपके पास नहीं है, जापान से भी ज़्यादा पैसा आपके पास नहीं है। वहाँ भी क्रैश आते हैं, और लंबे लंबे क्रैश आते हैं जो कई सालों तक, कई महीनों तक चलते हैं। ठीक वही दुर्दशा और दुर्गति यहाँ भी आ सकती है, आने वाली है, कन्फर्म आएगी। ये मेरा पर्सनल और व्यक्तिगत अनुमान है, आप इसे बिल्कुल सीरियस मत लीजिएगा। आप जो भी डिसाइड करिएगा वो अपने पर्सनल स्टडी और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के करिएगा। तुम मुद्दे पे आते तो जो ये 3.5 लाख करोड़ रुपए सिस्टम से निकले हैं वो शेयर मार्केट में गए हैं, लेकिन शेयर मार्केट से निकल करके फिर से सिस्टम में नहीं आए हैं। बैंकों पे एक दबाव है लोन रिकवरी का, लोन रिकवरी हो नहीं रहा है, कासा रेशियो उनका बाकायदे दबाव झेल रहा है। तो बहुत ज़्यादा आप यदि बैंकिंग सेक्टर में अभी इंगेज रहेंगे तो वो आपके लिए डेंजर साइन हो जाएगा एकदम। सीधे सीधे ये जानिए कि डेंजर साइन होगा। तो थोड़ा बैंकिंग सेक्टर और मार्केट दोनों पे पैनी निगाह बनाए रखिए। और गवर्नमेंट वाले पीएसयू बैंक्स जो हैं उनमें गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल धीरे धीरे कर रही है। आपको यह प्रतीत हो रहा होगा, धीरे धीरे देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट अपना स्टेक घटा रही है कंटिन्यू। पता नहीं चल रहा लोगों को, धीरे धीरे घटाते चली जा रही है। और FIIs DIIs ठीक है अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका काम है खरीदना। ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है रिटेलर भैया लोगों पे। रिटेलर भैया लोग हो जाते हैं परेशान, ज़्यादा उल्टा सीधा लोन वोन ले करके बाई सेल कर लेंगे तो। और लगभग सारे बैंकों के यदि चार्ट देखेंगे तो चार्ट करीब करीब अब डाउन ट्रेंड की तरफ दिखाई दे रहा है। अब कहीं प्राइवेट देख लेंगे तब तो मन ही अब बस केवल एक ICICI बैंक इसमें दिखाई देगा जो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बीट कर रहा है। नहीं तो और बाकी बैंकों का तो हालत एकदम पंचर ही है। और HDFC बैंक और कोटक बैंक को देख लेंगे तो मन करेगा कि निकल जाए मार्केट से बाहर। ये देखिए HDFC बैंक का फॉल, यहाँ तो फॉल आया वो भी शांत हुआ नहीं था, और यहाँ फिर से एक फॉल आ गया। तो अभी हम लोग चार्ट वार्ट एनालिसिस का इस पर बात हम लोग नहीं करेंगे, चूँकि वो इसका भी मतलब फ़िलहाल उसकी स्थिति भी नहीं है। ये यूनियन बैंक का चार्ट है, इनका भी हालत पंचर करने वाला बयान आया हुआ है। तो कुल मोटी मोटा बात ये रही कि जो बैंकिंग सेक्टर से जो पैसा निकला है शेयर मार्केट में लगा, लेकिन शेयर मार्केट से निकल करके बैंकिंग सेक्टर में नहीं लगा। लोग लोन तो ले रहे हैं लेकिन उसे जमा करने में बहुत वो कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है हिला हवाली कर रहे हैं, जिसका असर मार्केट पे पड़ना तय है। आज नहीं तो कल 100% पड़ेगा। यह बात आप लोग गांठ बांध करके रख लीजिए। याद रखिएगा, आज का दिन
मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया है और आप लोगों की बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ ये चीज़ बता दिया कि 3.5 लाख करोड़ कहाँ गए, क्यों नहीं जमा हो रहे हैं। अब आप लोग इसे फालतू वीडियो समझिएगा, इग्नोर करिएगा। अच्छा वीडियो समझिएगा तो इसके बारे में विचार और स्टडी ज़रूर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम।